नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सजा का मापदंड। और ये कहानी है एक राजा और एक तोते की। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किसे? राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुला करके कहा कि अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी की मौत की सजा दी जाए, तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले ये देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था और उसके पास एक बहुत ही सुंदर सा तोता था। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था और उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिन में ही वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला और अपने माता पिता से जंगल में मिला और बहुत खुश हुआ। 5 दिन बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने सोचा कि एक सुंदर सा उपहार मैं राजा के लिए लेके जाऊं, और वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने की सोची। वह सो ही रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल भी विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और तोते ने राजा से कहा कि राजन, मैं आपके लिए एक अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है या नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुए और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उग गया। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि वह अमृत फल विषाक्त होते हैं और तोते ने यही फल खिला करके उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस फल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वो तुरंत जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त बिल्कुल भी नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपना राज्य का राजा चुन लिया। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो हमको ये बताती है कि किसी भी अपराधी को जब सज़ा मिलती है तो सज़ा मिलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती थी भी या नहीं। कई बार भूलवश आप किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा दे देते हैं, तो निरपराध को कतई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें कभी भी कोई भी सज़ा वगैरह देने से पहले एक बार उसकी जांच पड़ताल ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।